हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो अवर अभियंता सिविल की जो वैकेंसी आपकी निकली है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। आज हम इसको इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। इसमें जेई सिविल की जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत UPSSC के अंतर्गत, इसमें हम डिटेल से समझेंगे। अवर अभियंता सिविल की वैकेंसी निकली है, यानी कि जेई सिविल की वैकेंसी आपकी ये निकली है। तो अब इसमें देख लेते हैं, विज्ञापन की तिथि देख लेते हैं। तो 7 मार्च 2024 को इसके विज्ञापन आपका आउट हो गया है और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की तिथि जो है आपकी है 7 मई 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी है 7 जून 2024। 7 जून 2024 को ये फॉर्म आपका लास्ट हो जाएगा। और शुल्क समायोजन तथा आवेदन में अंतिम तिथि आपकी है 14 जून 2024 तक। आप इसमें कोई भी संशोधन कर सकते हैं और शुल्क जमा कर सकते हैं इस डेट तक। तो UPSSC की तरफ से जो वैकेंसी आपकी निकली है, आपका टोटल कुल पदों की संख्या है अवर अभियंता सिविल यानी जेई सिविल के कुल पदों की संख्या 2847 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। 2847 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है सिविल के कैंडिडेट्सों के लिए। अब इसमें सबसे मैंडेटरी क्या है कि इस अवर अभियंता सिविल की वैकेंसी के लिए आपके पास में PET पास होना चाहिए। आपको प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पहले। तो यानी कि जिन कैंडिडेटों ने UPSSC का PET का एग्ज़ाम दिया है 2023 के अंतर्गत या सम्मिलित हुए हैं, तो उसमें स्कोर कार्ड के अनुसार उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उसके अनुसार शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपको इसकी आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। तो यानी जो कैंडिडेट ने PET का एग्ज़ाम दिया है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई ना करें। और इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा और ये UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाना है, upsssc.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके, तो फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें आपके अपलोड होने वाले हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स की इसकी नीड्स है, फ़ोटो और सिग्नेचर की। अब फीस की बात कर लेते हैं। इसमें आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क इसमें आपका कोई फीस नहीं लगेगी, 0 शुल्क है इसके अंतर्गत आपका। चाहे आप सामान्य वर्ग से हो, चाहे आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, या अनुसूचित जाति से हो आप, या अनुसूचित जनजाति से हो आप, तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा इसमें। ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क लेना है, वो भी आपके 25 रुपये है। सभी कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 25 रुपये शुल्क इसमें ऑनलाइन लगेगा। कुल मिला के इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 0 शुल्क है और सिर्फ ऑनलाइन शुल्क आपका 25 रुपये है। तो सिर्फ 25 रुपये में ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। PET की जो लिस्ट जारी होगी, शॉर्ट लिस्ट होंगे, उस शॉर्ट लिस्ट के बाद में उनको मेन एग्ज़ाम का आपका शुल्क परीक्षा शुल्क जमा करना है उनको। अब बात कर लेते हैं पदों के विवरण की। कुल विज्ञापन में कुल पद क्या क्या हैं, इन पदों की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 है इसके अंदर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ, यानी कि अवर अभियंता सिविल। तो इसमें आपका ग्रेड पे कितना है, इसके अंदर का ग्रेड पे आपका है 4200। लेवल 6 की ये वैकेंसी आपका, यानी 9300 से लेके 34,800 इसमें बेसिक दिया जाएगा आपको। आपका जनरल के इसमें 513 सीट है, अनुसूचित जाति की आपका 144 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 323 पद हैं और EWS के लिए 104 पद हैं। कुल मिला के इसमें 1092 पद हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें। नंबर 2 ग्रामीण अभियंत्र विभाग के में आपका सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के पद नेम है इसके अंतर्गत। और इसमें भी आपका वेतन बैंड आपका है आपका 9300 से लेकर 34,800, 4200 ग्रेड पे हुए। लेवल 6 की ये वैकेंसी आपकी है। और इसमें भी पदों की संख्या देख लेते हैं। पदों की संख्या इसमें जनरल के लिए 421 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए आपका 82 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 8 पद हैं, OBC के लिए आपका 173 पद हैं और EWS के लिए आपका 76 पद हैं। कुल मिला के इसमें 765 पद हैं, स्थायी पद हैं वो भी। 3 उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की बात कर लेते हैं। इसमें अंतर्गत है आपका पद नेम है जूनियर इंजीनियर सिविल पद है। इसमें भी 4200 ग्रेड पे है आपका। 9300 से लेके 34,800 इसमें बेसिक दिया जाएगा। कुल पदों की संख्या इसमें 693 है और जनरल के लिए इसमें 279 पद हैं और आपका अनुसूचित जाति के लिए 145 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद हैं और OBC के लिए 187 और EWS के लिए 69 पद हैं। कुल मिला के इसके अंतर्गत 693 पद हैं आपके, वो भी अस्थायी तौर पर। पद की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं इसमें अंतर्गत।
तो अवर अभियंता सिविल की इसमें पद नेम है। लेवल 6 की वैकेंसी आपकी है और सामान्य वर्ग के लिए आपका 59 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 31 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 39 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पद हैं। कुल मिला के 146 पद हैं अस्थायी तौर पर। नंबर 5 बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। इसमें अवर अभियंता सिविल की है, आपका लेवल वही है, आपका लेवल 6 की आपकी वैकेंसी है, ग्रेड पे 4200 है। तो और सामान्य वर्ग के लिए आपका 39 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 20 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 27 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद हैं और कुल मिला के 96 पद हैं और ये स्थायी पद हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। तो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं। अवर अभियंता सिविल इसमें पद का नेम है, सेम इसमें ग्रेड पे है, आपका लेवल 6 है। तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 13 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 7 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए आपका 4 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 2 पद हैं। तो कुल मिला के 27 पद इसके अंतर्गत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत बात कर लेते हैं। अवर अभियंता सिविल की बात करते हैं तो लेवल 6 की पद है, इसमें लेवल 6 की ये जॉब है आपकी 9300 से लेके 34,800। सामान्य वर्ग के लिए 0 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए आपके 10 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 11 पद हैं, ईडब्ल्यूएस की 0 है। कुल मिला के इसमें 23 पद हैं अस्थायी तौर पे। अब की बात करते हैं यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो अवर अभियंता सिविल की ये पद हैं आपका, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं और अनुसूचित जनजाति की कोई नहीं है और ओबीसी के 2 पद हैं, कुल मिला के 5 पद हैं। तो इसमें कुल पद आपकी हो गए, सामान्य वर्ग के लिए आपका 1324 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 447 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पद हैं और ओबीसी के लिए आपका 766 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके हैं 279 पद। कुल मिला के 2847 पदों की ये वैकेंसी आपकी निकली है। जेई सिविल की वैकेंसी निकली है यूपी ट्रिपल के अंतर्गत। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 आपको इसमें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो सिविल जेई की वैकेंसी है उसके अंतर्गत आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा हाई स्कूल परीक्षा या उसके कोई समक्ष आपने उत्तीर्ण किया हो या उसके समक्ष आपने कोई उत्तीर्ण किया हो। नंबर 2 है इसके अंतर्गत आपने उत्तर प्रदेश में सिविल से आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो या सरकार द्वारा मान्यता पर उसके समक्ष कोई आपने अहर्ता प्राप्त करी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अधिमान अहर्ता की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 2 वर्ष का अपना पारदेशी सेना में सेवा करी हो और नंबर 2 है आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी का सर्टिफिकेट पत्र प्राप्त हो आपको। तो ये आपका सिविल के लिए है। तो नंबर 2 है आपका ग्रामीण नियंत्रण विभाग सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल। तो इसके अंतर्गत भी आपको डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए सिविल से आपके पास में हो और अधिमान अहर्ता भी इसकी सेम है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण जूनियर इंजीनियर सिविल। तो इसमें आपका है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से आपने सिविल का कोई डिप्लोमा प्राप्त किया हो या आपने उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी की गई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल का कोर्स का कोई डिप्लोमा किया हो या आपने, या तीसरा है अन्य अहर्ता जिन्हें राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा डिप्लोमा के इक्वल किया गया हो, 1 कै और ख के इक्वल किया गया हो तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 है आपका अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल नियंत्रण से राष्ट्रीय प्रमाण प्राप्त किया हो। तो इन चारों में से कोई भी एक अगर आपने प्राप्त किया है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और अधिमान अहर्ता सबकी सेम है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में बात कर लेते हैं जेई सिविल की। तो इसके अंतर्गत भी आपको अवर अभियंता सिविल के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आपके पास में डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल से आपने कोई डिप्लोमा प्राप्त किया हो सिविल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 5 है आपका इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो जेई सिविल है आपका उसके अंतर्गत भी आपको डिप्लोमा आपने प्राप्त किया हो सिविल से 3 वर्ष का। और नंबर 6 है आपका यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवर अभियंता का जो ये है तो इसके अंतर्गत भी आपने किसी भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा सिविल से अभियंत्रिकी डिप्लोमा किया हो आपने, या फिर आपने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल से आपने डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने अखिल भारतीय परिषद शिक्षा द्वारा सिविल से कोई राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या आपने नंबर 4 इसमें प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश में द्वारा सिविल ग्रामीण अभियंत्रण या ग्रामीण अभियंत्रण
में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने प्राप्त किया हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अधिमान अर्हता सेम है। और नंबर लेते हैं इसमें आयु की। तो आयु की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो आपका उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है उसके अंतर्गत आपकी आयु आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 साल हो और मैक्सिमम आपकी 40 साल हो। नंबर 2 है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। इसके अंतर्गत आपकी जो एज है वो भी आपकी मिनिमम 18 साल हो और मैक्सिमम इसमें 40 साल होनी चाहिए आपकी। इनके बीच की आपका अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एज मांगी गई है आपकी 21 साल से लेके 40 साल के बीच के कैंडिडेट इसमें मांगा गया है। जी हाँ, इसमें 21 साल से लेके 40 साल का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नंबर 4 बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 18 साल से लेके 40 साल तक का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नंबर 5 बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अंतर्गत जो है आपका कैंडिडेट वो आपका 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और नंबर 6 है आपका यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आपका 21 साल आपका मिनिमम एज होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम एज इसमें आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये थी इसमें एज की बात। तो चयन का आधार आपका क्या है? तो चयन का आधार आपका है लिखित परीक्षा। जी हाँ, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है और लिखित परीक्षा आपकी जो है समय पे पृथक रूप से यानी अलग से आपको सूचित किया जाएगा लिखित परीक्षा के विषय में। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी यूपी SSSC की जेई सिविल की जो वैकेंसी आपकी निकली है। जो कैंडिडेट ने सिविल से डिप्लोमा प्राप्त किया है या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हुआ है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपका 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है सिविल के कैंडिडेट्स के लिए और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत ही लंबे समय के बाद मिली है। तो ऐसे कैंडिडेट जो सिविल से डिप्लोमा किए हैं 2847 पदों पर ये भर्ती निकली है तो वो इसको मिस ना जाने दें। वो सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें और अच्छे से मेहनत करें और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।